तीन चोर एक ऐसे घर में घिसे जहां कुछ भी नहीं था, लेकिन बाहर निकलते वक्त वो बदल चुके थे। रात का वक्त था। खामोशी पूरे गांव पर छाई हुई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और हर तरफ एक अजीब सा सुकून था। चांदनी रात में गांव के कच्चे रास्ते चमक रहे थे। दरख्तों के साए जमीन पर हल रहे थे। लेकिन इसी खामोशी में तीन साए आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ रहे थे। ये तीन चोर थे। उनके चेहरों पर होशियारी थी और आंखों में लालच। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए गांव में दाखिल हुए। एक चोर ने आहिस्ता से कहा, आज हमें कोई बड़ा शिकार चाहिए। दूसरा बोला, हाँ, आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। तीसरा हंसा, सुना है यहां एक मिला रहता है, शायद इसके पास कुछ कीमती हो। वो तीनों एक सादा से घर के सामने रुक गए। घर बहुत सादा था, न कोई खास चीज, न कोई चमक दमक, लेकिन लालच अंधा होता है। उन्होंने दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर हल्की रोशनी थी। एक कमरे में मिला नसरुद्दीन आराम से लेटे हुए थे। उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी उनके गिर्द थी, जैसे वो सब कुछ जानते हों। चोरों ने आहिस्ता आहिस्ता तलाश शुरू की। उन्होंने बक्से खोले, चादरें उठाई, कोने कोने में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक चोर गुस्से में बोला, ये तो बिल्कुल खाली है। दूसरा बोला, हमने गलत जगह चुन ली। तीसरा बोला, नहीं, कुछ न कुछ जरूर होगा। उधर मिला नसरुद्दीन, आंखें बंद किए सब कुछ सुन रहे थे। वो जान चुके थे कि उनके घर में मेहमान आए हैं, लेकिन वो घबराए नहीं। आहिस्ता से वो उठे। उनके कपड़े हवा में हल्के से लहरा रहे थे। वो बगैर आवाज किए एक बड़े संदूक की तरफ बढ़े और फिर खामोशी से इस संदूक के अंदर बैठ गए, जैसे कोई राज खुद को छुपा रहा हो। चोर अभी भी तलाश में लगे हुए थे, लेकिन जब कुछ ना मिला तो उनकी नजर इस संदूक पर पड़ी। एक चोर बोला, ये क्या है? दूसरा बोला, शायद यही असल खजाना है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता संदूक खोला और जैसे ही खोला वो सब हैरान रह गए। अंदर मिला नसरुद्दीन बैठे थे, पुरसुकून, खामोश और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। एक चोर घबराकर पीछे हटा। ये क्या है? मिला ने सुकून से कहा, मैं तुमसे शर्मिंदा था। मेरे घर में तुम्हारे लायक कुछ नहीं था, इसलिए खुद ही संदूक में बैठ गया। चोर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसी या डरे। मिला ने दोबारा कहा, तुम रात के अंधेरे में मेहनत करते हो, लेकिन गलत रास्ते पर। कभी सोचा है, अगर यही मेहनत सही रास्ते पर करो तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और सुकून भी। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। एक चोर आहिस्ता से बोला, हम हमेशा डरते रहते हैं। दूसरा बोला, और आज हमें कुछ मिला भी नहीं। तीसरा, जो उनका सरदार था, खामोश हो गया। पहली बार वो सोचने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, शायद हम गलत हैं। मिला नसरुद्दीन ने नर्म लहजे में कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी बदल लो। चोरों ने सर झुका लिया। उनके दिल बदलने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता रात खत्म होने लगी। सूरज की पहली रोशनी
गांव में फैलने लगी। चिड़िया चहचहाने लगे। हवा में ताजगी आ गई। चोर अब वैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर पछतावा था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। उन्होंने मिला नसरुद्दीन से कहा, हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। मिला ने मुस्कुरा कर कहा, तो आज से शुरू करो, मेहनत करो सच्चाई के साथ, और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। चोरों ने वादा किया और वहां से चले गए। लेकिन इस बार वो चोर नहीं थे, वो एक नई जिंदगी की तरफ जा रहे थे। मिला नसरुद्दीन घर के बाहर खड़े थे। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। उनका चेहरा पहली बार साफ नजर आया, पुरसुकून, दानिशमंद और नूर से भरा हुआ। और वो आहिस्ता से मुस्कुराए। असल खजाना दिल की तब्दीली में होता है। कुछ दिन गुजर गए। वही 3 चोर जो एक रात मिला नसरुद्दीन के घर गए थे और बदल कर वापस आए थे, अब वो चोरी छोड़ चुके थे। वो मेहनत मजदूरी करने लगे थे। लकड़ियां उठाते, बोझ ढोते और दिन भर पसीना बहाते। लेकिन जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। गुर्बत अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। एक दिन वो तीनों बहुत थक गए। सूरज की तेज रोशनी में वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उनके चेहरों पर थकन थी और दिल में मायूसी। एक चोर ने गहरी सांस ली और कहा, हमने चोरी छोड़ दी, लेकिन अब भी कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरे ने आहिस्ता से कहा, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। तीसरा, जो पहले उनका सरदार था, खामोश बैठा रहा। इतने में एक मायूस आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? हिम्मत हार गए। उन्होंने सर उठाकर देखा। वो मिला नसरुद्दीन थे, लंबे कपड़ों में, बड़ा पगड़ा पहने, और उनका चेहरा अब भी एक सफेद रोशनी में छुपा हुआ था। चोर फौरन अदब से खड़े हो गए। एक ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। मिला नसरुद्दीन ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, आजमाइश ही इंसान को मजबूत बनाती है। अगर रास्ता मुश्किल ना हो तो मंजिल की कीमत भी नहीं होती। चोर खामोशी से सुनते रहे। मिला ने हाथ से इशारा किया और कहा, आओ मेरे साथ चलो, आज तुम्हें एक और सबक सिखाता हूं। वो सब गांव के बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में रौनक थी, लोग आ जा रहे थे, दुकानें खुली थी। इसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो एक भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे नहीं उठ रहा था। वो बार बार कोशिश करता, मगर नाकाम हो जाता। चोरों ने ये मंजर देखा और फौरन उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने मिलकर बोझ उठाया और इस बूढ़े आदमी की मदद की। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। इसकी आंखों में खुशी थी। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी जिंदगी आसान करे। ये सुनकर चोरों के दिल में एक अजीब सा सुकून आया। ऐसा सुकून जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे बदल चुके थे। दूर खड़े मिला नसरुद्दीन ये सब देख रहे थे। दूर खड़े मिला नसरुद्दीन ये सब देख रहे थे। उनका चेहरा अब भी रोशनी में छुपा हुआ था, लेकिन उनकी मुस्कुराहट महसूस हो रही थी। वो आहिस्ता से उनके पास आए और कहा, देखा, यही असल दौलत है। ना सोना, ना चांदी, बल्कि किसी के काम आना। चोरों ने सर झुका लिया।
अब वो समझ चुके थे। एक ने कहा, हमने पहले कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं किया। दूसरे ने कहा, यही असल खुशी है। तीसरे ने आहिस्ता से कहा, हम अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा। आसमान सुनहरी रंग में बदल गया। गांव पुरसुकून हो गया। मिला नसरुद्दीन एक ऊंची जगह पर खड़े थे। उनके लंबे कपड़े हवा में हल रहे थे और उनका चेहरा अब भी सफेद रोशनी में छुपा हुआ था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, असल कामयाबी दिल की नियत में होती है और जो दिल से बदल जाए वही असल में जीत जाता है। तीनों चूर खामोशी से खड़े थे, लेकिन अब वो चूर नहीं रहे थे। वो अच्छे इंसान बन चुके थे और उनकी नई जिंदगी अब शुरू हो चुकी थी। बेस्ट स्टोरीज, कहानी जो दिल को छू जाए।